वेलकम बैक टू कैपिटल स्टन। आज हम जिस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसका नाम है बैंक ऑफ पंजाब। इससे पहले हम जिस स्टॉक का इन डिटेल एनालिसिस किया था वो था ट्रीट, जिसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो बैंक ऑफ पंजाब है इसका हम एनालिसिस करेंगे मंथली, वीकली एंड देन हम ये देखेंगे कि डेली पैसे कौन से लेवल्स हैं जिसको आने वाले टाइम पे स्टॉक टेस्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं मंथली के लेवल से तो हम इजीली देख सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब ने सिंस 2020 के बाद से लेके 2023 तक अपना डिक्लाइन जो है उसको कंटिन्यू किया, जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी हद तक एक्यूमुलेशन भी देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो चलती रही और कुछ ख़ास हमें वॉल्यूम की तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। मीन्स कि 2020 से लेके 2023 तक हमें वॉल्यूम में कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। मीनवाइल एट द मिड ऑफ 2023 हमें स्टॉक के अंदर ना सिर्फ एक अच्छी वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखने को मिली बल्कि इसके अंदर हमें एक अच्छा प्राइस रेंज भी अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि 2023 के अंदर स्टॉक ने अपने जो लोज़ हैं उसको एक्सटेंड किया और एक नया लो एस्टैब्लिश किया जो कि हमारे पास बनता है 3.2 के अराउंड। मंथली पे अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास सिंस द बिगनिंग ये एक सपोर्ट का अच्छा लेवल है जिसको ना सिर्फ स्टॉक ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी 2023 में। देन मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो हमें यही लेवल मिलता है अराउंड 2014 के अंदर। इसी तरह से मिलरली अगर हम देखें तो 2017, 19, देन 20 एंड 20 के बाद ये लेवल फाइनली ब्रेक होता है हमारे पास 2022 के अंदर। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो 2023 में जून 2023 में लो एस्टेब्लिश करने के बाद स्टॉक ने इस जो सपोर्ट थी इसको एज अ रेजिस्टेंस नहीं डील किया बल्कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया और इसको एज अ सपोर्ट ही दोबारा कंसिडर किया गया, जो कि 2024 में रीटेस्ट के बाद हमें इसके अंदर एक रैली देखने को मिली जिसका हाई एस्टेब्लिश होता है अराउंड 13.45 के अराउंड, जिसको हम यहाँ पे लेबल भी कर देते हैं प्रिसाइसली, जिसका जो लेवल था वो था 13.63। सो मंथली पे हमारे पास अब काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो गया कि कौन सा मेजर लेवल है सपोर्ट का स्टॉक के पास, स्टॉक का लो क्या था मंथली रेंज के अंदर और मंथली रेंज के अंदर जो स्टॉक का हाई है वो क्या हो सकता है। इसी तरह हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अगर तो अपनी इनिशियल रेंज को ब्रेकआउट करता है जो कि मंथली पे इसकी काफ़ी अच्छी रेंज स्टैब्लिश हुई है 3.17 से लेके 13.63 तक, ऑलमोस्ट अगर हम इसको कहें तो ये 10.50 पैसेस की रेंज है। इसी तरह अगर तो इसका जो नियर टर्म हाई है जो कि 13.60 बनता है, ये ब्रेक होता है तो स्टॉक अल्टीमेटली अपने ऑल टाइम हाई को टारगेट करना चाहेगा जो कि है अराउंड 15.53। सो ये रेंजेस हमारे पास ड्रॉ होकर आ चुकी हैं मंथली पे। अब हम जाते हैं सबसे पहले तो वीकली लेवल, बट वीकली पे जाने से पहले एक चीज़ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे पास और कौन से मंथली पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। एक अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी काफ़ी मेजर लेवल बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के हवाले से, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब स्टॉक ने अपना हाई एस्टैब्लिश किया जो कि उस टाइम के लिए इसका ऑल टाइम हाई था, देन उसके बाद स्टॉक में हमें एक रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिला। स्टॉक यहाँ से मूव रेंज में करता रहा, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ऑल टाइम हाई पोस्ट हुआ, देन अगेन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, देन इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास इसने ट्रेड की, देन अगेन इसी रेंज में दोबारा वापस आया, लो अपना एस्टैब्लिश किया, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, देन अगेन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा और देन फाइनली अब इस रेंज का ब्रेकआउट देके अपनी एक डिफरेंट रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये जो रेंज है हमारी, इसके हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये ऑल टाइम हाई से लेके जो इसकी मिड की सपोर्ट बनती है जो कि 9.20 का एरिया है वो बनता है, जिसके अंदर स्टॉक अभी कंट्री मूव भी कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे वीकली लेवल्स की तरफ। वीकली पे अगर हम देखें तो हमें काफ़ी हद तक जो मंथली पे बनाए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज़ हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं स्टॉक की मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं 2023 के मिड से कि जब यहाँ पे इसी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया स्टॉक ने, तो अपने लो को भी टेस्ट किया। सक्सेसफुल लो को टेस्ट करने के बाद वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन हमें अच्छा देखने को मिला और इसमें एक वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट हुआ, जिसका दोबारा से रीटेस्ट हुआ इन जून टू जुलाई 2024 और यहाँ से अगेन स्टॉक ने एक रैली स्टैब्लिश की जिसका हाई पोस्ट किया स्टॉक ने अराउंड 13.63। वीकली बेसिस पे अगर हम तमाम ट्राइंग्स को रिमूव करते भी हैं और एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं वीकली पे, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल सपोर्ट लेवल्स हैं वो हमारे पास ये बनते हैं ऑलमोस्ट 8 से लेके 9.10 तक का एरिया। मींस कि अगर तो स्टॉक इस लेवल से दोबारा रीटेस्ट करने आता है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइदर तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम का सिनेरियो देखने को मिल सकता है जिसके बाद स्टॉक अपना हाई टेस्ट करे जो कि 13.63 का बनता है, और इसी तरह इसको भी ब्रेकआउट करने के बाद और टेस्ट करने के बाद स्टॉक जो है वो 15 की तरफ जा सकता है जो कि इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है। इसको अगर हम रेस करें और सेकंड सिनेरियो डिस्कस करें, मींस के स्टॉक दोबारा से इसी जोन में आता है और यहाँ पे एक रीटेस्ट के बाद
एक ब्रेकआउट, बल्कि ब्रेकआउट की जगह हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। मीन्स के सक्सेसफुली जो सेलर्स हैं वो इसमें अपना होल्ड एस्टेब्लिश कर लेते हैं। देन ये सपोर्ट इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के बाद सक्सेसफुली स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल की तरफ, जो कि 4.65 बनता है, आ सकता है। इट मीन्स के इसके ट्रेंड को फ्यूचर में डिसाइड करने के लिए जो इसका लेवल है या जिसका ज़ोन है 8 से लेके 9.20 का एरिया, काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। वीकली पे स्टॉक को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ऑलमोस्ट वही लेवल अवेलेबल है जो कि हमने वीकली पे डिस्कस किए। सबसे पहले जो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है वो इस हाई के करीब आती है, जो कि 13 से लेकर 13.65 का एरिया बनता है। देन उसके बाद जहाँ से इस वक्त स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, डेट इज़ 11.80 का एरिया। डाउन साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये सपोर्ट लेवल मौजूद है जो कि 9.40 का बनता है। अगेन 9.40 से हमारे पास वीकली रेंज आ जाएगी 8 से लेकर 9.20 की, जो कि इन फ्यूचर स्टॉक का ट्रेंड डिसाइड करने में काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट वाक़या हो सकता है। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरह से इस पूरे रेंज का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने विद गुड वॉल्यूम एज वेल, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी बायर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में काफ़ी हद तक मौजूद है। इसी तरह आने वाले टाइम पे अगर स्टॉक में अच्छी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और बायर्स का होल्ड इसके ऊपर इंक्रीज़ होता है, तो हम 13.63 से लेके 13.30 का जो ज़ोन है उसको टेस्ट होता देख सकते हैं। सो ये था आज का हमारा बैंक ऑफ पंजाब का टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हमने मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे किया। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट वैल्यूएबल, मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आवर ग्रोथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।